इस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए 2 दिन से पूरी तरह अपना सहयोग प्रदान कर रही है। उन सबको भी मैं हृदय के अंतरतम से प्रणाम ज्ञापित करता हूं। और साथियों, मैं सिर्फ अपनी एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज जो मेरी जन्म की तिथि है, उन्होंने सबको अपना समझा, ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के जिन्होंने अपने धर्म का निर्वाह किया, ऐसी हम सबकी बड़ी बहन माननीय आराधना मिश्रा मोना जी का मैं इस मंच के माध्यम, हमारे जितने भी सम्मानित महानुभाव हैं सभी उपस्थित हैं इस समय। आदरणीय डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी का यह कार्यक्रम बड़ी ही भव्यता को प्राप्त करता जा रहा है। मैं भैया जी से निवेदन कर रहा हूं, करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए भैया जी और बहन आराधना मिश्रा मोना जी मां वीणा वादनी के चित्र पर, चूंकि भारतीय सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा में यह विधान रहा है कि हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ देवी देवता की आराधना वंदना से करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब हम कोई भी कार्यक्रम मां देवी इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, बहुत ही सुखद क्षण, बड़ा ही आनंद का पल। आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ पर उपस्थित हैं। भैया जी, आप सभी दोनों महानुभाव का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। को बुला लो। आदरणीय, मैं निवेदन करूंगा द्रिपाल जी पल में सम्मिलित होने की कृपा करें। भैया राम कृपाल जी भी यहाँ पर साथ यहाँ पर बुलाया है। सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। हाँ, जो भी लोग बाहर खड़े हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, माताएं बहनें और जो सड़क पर लोग खड़े हैं वो आ जाए, यथा स्थान ग्रहण कर लें, अपना स्थान ग्रहण करिए। और सड़क पर खड़े रहने से अच्छा है कि पंडाल में बैठने की व्यवस्था है, आप बैठने की कृपा करिए। हाँ, बड़े सौभाग्य की बात है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। निशा जी यहाँ पर पधार गई हैं और भैया जी के साथ मां सरस्वती वीणा वादनी के दीप का प्रज्वलन करके यहाँ पर आराधना वंदना कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। एक बार करतल ध्वनि, आपकी ध्वनि सुनाई नहीं दे रही, जोरदार तालियों से स्वागत करिए सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगना चाहिए कि यह सुकुलपुर की धरती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सबका। आप सभी अपने स्थान को ग्रहण करने की कृपा करें। तदुपरांत हेलो हेलो भैया जी का अच्छा, जिनके बारे में कहा जाता है निशा पांडे जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रीम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप सभी के बीच में उपस्थित हो गई हैं। कुछ ही क्षणों बाद आप इनका कार्यक्रम आप मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ बीच में आ जाएं और आदरणीय डॉक्टर प्रशांत जी अपने पूरे परिवार के साथ तालियों से स्वागत करें। आप सभी प्रमोद तिवारी, बहुत ही बढ़िया सुखद और आनंद का पल भैया जी का और दीदी जी का माल्यार्पण करते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रशांत जी, उनके सुपुत्र जी और इच्छिता जो बगल में खड़ी हैं, जिनके नाम से आज ये मैरिज हॉल सुकुलपुर सांदीपुर को समर्पित किया गया है। डॉक्टर चंदन वंदन है इस मंच की ओर से। हम सभी महानुभाव का उपस्थित लोगाधना मिश्रा मोना जी का मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आपके शुभ आगमन से खुशनुमा है ये चमन, आपके शुभ आगमन से खुशनुमा है ये चमन। उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित मेरे पिता माननीय प्रमोद तिवारी जी, मेरे आदर्श प्रशांत जी, जिन्होंने इसकी स्थापना की, इस मैरिज हॉल की। और मैं मानती हूँ कि ये केवल एक मैरिज हॉल नहीं है, ये एक नई शुरुआत है सांदीपुर की धरती पर।
जो शहरों की रौनक थी वो प्रशांत जी शहर से उठाकर उसको सांगीपुर की धरती पे ले आए, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अगर यहाँ पे मंच पे सारे हमारे अमिताभ शुक्ला जी, परिवार के शुक्ला परिवार के सभी सदस्य और यहाँ मौजूद सांगीपुर के आसपास शुकुलपुर के सभी वरिष्ठ, बहुत सारे प्रधान, बहुत सारे डीजीपी, मैं आप सबका हाँ जो हमारी बैठी हैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन। बस मैं इतना ही कहूँगी कि जिस धरती को मेरे पिता ने अपने खून पसीने से सींचा है, आज उस बगिया में एक और फूल इशिता मैरिज लॉन के नाम से लग गया है। ये एक नई शुरुआत है, एक नई पहल है। गांव से शहरीकरण की शुरुआत है और मैं मानती हूँ यहाँ बहुत सारे लंबे समय तक केवल शादी ब्याह ही नहीं होगा, बहुत सारे अच्छे शुभ कार्य होंगे। और जब कभी भी प्रशांत जी हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी आपके इस मैरिज लॉन का लाभ उठाएंगे। मैं पुनः एक बार इस नई शुरुआत के लिए बहुत अपने ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे ये जो आपने शुरुआत की है ये और बढ़े, आगे बढ़ाते जाइए, अपने परिवार का नाम आप रामपुर खास में आगे ले जाइए, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और माल्यार्पण करके स्वागत वंदन करती हुई और भैया जी और दीदी जी दोनों लोग सम्मिलित रूप से निशा जी को अंग वस्त्र प्रदान करके उनका स्वागत अभिनंदन वंदन, ये हमारी परंपरा है, हम इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। आए हुए अतिथि का समुचित सादर उनका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में निशा जी का माल्यार्पण करके और अंग वस्त्र दे करके स्वागत किया गया। मैं पुनः निवेदन करूंगा, मंच पर उपस्थित हैं बहुत बड़े आर्टिस्ट जिनका नाम किसी पर आदरणीय भैया जी उनका माल्यार्पण करते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब प्रशांत जी और भैया जी सम्मिलित रूप से अंग वस्त्र दे करके उनका स्वागत अभिनंदन, दीदी जी सभी लोग मिलकर के उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जोरदार तालियों से अभिवादन किया जाए उनका। बड़े ही अच्छे उद्भट आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा, मुंबई से चलकर आए हुए गजल गायक, भजन गायक, जिस भी विधा में उनको मंच दिया जाता है उस विधा को साबित करने के में सक्षम आदरणीय सत्येंद्र पाठक जी वो भी मंच पर मौजूद है। तालियां होनी चाहिए। भैया जी माल्यार्पण करके उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए और अंग वस्त्र इत्यादि दे करके उनका भी स्वागत किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। बड़ा सुखद पल, बड़ा ही आनंद का क्षण सभी सम्मानित महान विशाल माला के द्वारा, इन तीनों कलाकारों का डॉक्टर जी के द्वारा, दीदी जी के द्वारा, आदरणीय भैया प्रमोद तिवारी जी के द्वारा स्वागत अभिनंदन वंदन हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत हो मित्र। ये हमारी परंपरा रही है कि हमारे यहाँ जो भी आए हैं उनका इस तरह से सम्मान होता है कि वो पूरे जीवन पर्यंत इस सम्मान को भूलते नहीं है। मैं सभी महानुभावों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और पुनः निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। हर दिन अवनीश भैया जिनके किसी भी कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वतः वह कार्यक्रम अपनी ऊंचाई को प्राप्त करता है, सबका स्वागत वंदन किए। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मैरिज लॉन के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित जिनके लिए मैं कहूं, जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज पवन की तरह सरसराती हुई किसी की चेतना में उतरती है, तो वहां चेतना का सोया हुआ बीज पनपने लगता है। वह बीज बुद्ध के नाम से खिल सकता है, महावीर कृष्ण के नाम से खिल सकता है। ऐसी वाणी और प्रतिभा के धनी मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय आदर्श हम सबके गौरव
डालने वाली अपने कर्मों से, अपने कृतित्व व्यक्तित्व से इस रामपुर खास को नए रामपुर खास बनाने में अपने पिता के स्वप्न को साकार करने वाली सुपुनऊ से ओमेक सिटी से आप पधारी हैं परम आदरणीय श्रीमती मंजू शुक्ला जी, जो पूरे देश में ब्राह्मण संगठन के लिए बहुत मजबूत कार्य कर रही हैं। मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। उन्हीं के बगल में हमारे बड़े भाई, आप भी ओमेक सिटी से आए हैं, आपका भी इस मंच से मैं हृदय के अंतरतम से बहुत सारा साधुवाद ज्ञापित करता हूं। लखनऊ से, अयोध्या से बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनको मैं देख रहा हूं, लेकिन भैया का कार्यक्रम बहुत कम है, समय कम है, इसलिए मैं सबको नहीं बुला पा रहा हूं और नाम नहीं ले पा रहा हूं। और हमारे समाज से भी, हमारे क्षेत्र से भी बहुत सारे हमारे सहयोगी साथी और बहुत सारे बुजुर्ग माताएं बहनें, हमारे परिवार की माताएं बहनें आए हैं। और इसी साथ देने वाले जो चतुर्थ स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, हमारे मीडिया के साथी, पत्रकार बंधु जो यहाँ सामने बैठे हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के हृदय के अंतरतम से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और साथ में हमारे सामने जो भी सुरक्षा के रूप में हमारे